लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अरेस्ट के बारे में और किस किस के पास पावर्स है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। तो हमने पढ़ा था पुलिस के पास, मजिस्ट्रेट के पास और प्राइवेट पर्सन के पास। अभी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आगे चल के कि जनरल पावर्स क्या है पुलिस के पास अरेस्ट करने की, जो डिफाइंड है BNSS एक्ट के अंदर सेक्शन 35 में और CRPC के अंदर सेक्शन 41 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑफेंस जो है ना दो टाइप के होते हैं। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस के पास डायरेक्ट राइट होता है, विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकती है और उसके पास ये भी राइट होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है केस की, ये भी पावर होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास कोई राइट नहीं होता विदाउट वारंट अरेस्ट करने का। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी जनरल पावर्स है अरेस्ट करने की पुलिस के पास, कि कौन कौन सी सिचुएशन में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट कर। सबसे पहला पावर ये है कि सपोज किसी पर्सन ने पुलिस ऑफिसर के सामने ही कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उस केस में जो है पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि वो उसको बिना वारंट इशू किए उसको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, किसी ने आके रीज़नेबल कंप्लेंट करी है कि वो ऐसी रीज़नेबल कंप्लेंट करी है जिसमें कि पुलिस को लगता है कि जिसके खिलाफ़ रीज़नेबल कंप्लेंट हुई है कि मतलब उस पर्सन को अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए और आगे चल के प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, यानी कि किसी और ऑफेंस को रोकने के लिए, आगे चल के और ऑफेंस को रोकने के लिए, और अपेयरेंस इन कोर्ट, मतलब कोर्ट में उसका अपेयर होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, और उसके बाद सपोज मतलब टैम्परिंग दी एविडेंस, यानी कि प्रिवेंटिंग टैम्परिंग एविडेंस, यानी कि आगे चल के किसी प्रूफ से वो छेड़खानी ना करे। अगर उसको पुलिस को लगता है कि इन सारे केसेस में उसका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है तो वो अरेस्ट कर सकती है। और अगर वो प्रोक्लेम ऑफेंडर हो, मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो कि वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, बार बार ऑफेंस रिपीट करता है, वही ऑफेंस रिपीट करता है, तो उस केस में भी पुलिस जो है बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और सपोज पनिशमेंट जो है वो मतलब कोई ऐसा किसी ने ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट जो है 7 साल से ऊपर है या डेथ है, तो उस केस में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और फिर कोई भी पर्सन जो है किसी स्टोलन प्रॉपर्टी के पास साथ पाया गया है, मतलब उसने कोई प्रॉपर्टी स्टोल करी है, तो वो जो प्रॉपर्टी जो है, वो जो चोरी की हुई प्रॉपर्टी है, वो तो सीज हो जाएगी और उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर टू डू हिज ड्यूटी। सिंपल है कि पुलिस ऑफिसर को रोका जाए उसकी ड्यूटी करने से। डेजर्टर ऑफ आर्म्ड ऑफिसर, यानी आर्म्ड ऑफिसर यानी कि इंडियन आर्मी से उसने डेजर्ट कर लिया हो, छोड़ दिया हो, इंडियन आर्मी को भाग गया हो, तो उसको भी अरेस्ट कर सकती है। दूसरा है वायलेट्स द कंडीशन ऑफ रिलीज, यानी कि उस पर्सन को जो है मतलब इस कंडीशन में छोड़ा गया हो, किसी कंडीशन में छोड़ा गया हो और वो कंडीशन वायलेट कर देता है, तो पुलिस के पास राइट है कि उसको अरेस्ट करने का विदाउट वारंट ऑन रिक्वेजेशन ऑफ द अनदर पुलिस ऑफिसर, यानी कि दूसरे पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे जो है ऑफेंडर को बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी जनरल पावर्स हैं जो कि दी गई हैं। अब इसमें एक चीज़ ये हो जाती है कि जो अगर पुलिस को लगता है कि मतलब अरेस्ट, जहाँ पे लगता है कि अरेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे अगर पुलिस जो है सामने वाले पर्सन को नोटिस भेज देती है कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, तो अगर वो पर्सन जो है सामने से कंप्लाई कर देता है नोटिस के अकॉर्डिंग और वो आ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, तो उसमें पुलिस जो है अरेस्ट नहीं करती। अगर बाय चांस वो नहीं आता है, बार बार बुलाने पर भी नहीं आता है, तो वो उसको अरेस्ट कर लेती है। ये तो जनरल पावर्स है। इसमें ना कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स भी वो स्पेशल एक्ट में दे रखे हैं। और सपोज कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, तो उस सिचुएशन में अगर पुलिस ऑफिसर को कहीं से टिप मिलती है कि ये ऑफेंस होने वाला है, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर जो है बिना किसी वारंट के जो है ऑफेंडर को, या मतलब जो ऑफेंड करने वाला है, जो क्राइम करने वाला, ऑफेंस करने वाला है, उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ऑफेंस हुआ नहीं है, तो ये जो है उसमें भी वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और ये सेक्शन 170 के अंदर BNSS एक्ट के अंदर डिफाइंड है।
सेक्शन 39 जो है बीएनएसएस एक्ट का ये कहता है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है। सपोज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसमें तो पुलिस का कोई राइट नहीं होता कि विदाउट वारंट आप मतलब अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर पुलिस पूछताछ करे, उससे नेम पूछे, एड्रेस पूछे, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछे और वो देने से मना कर दे, तो उस केस में भी पुलिस के पास ये राइट होता है कि वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। ये सेक्शन 39 के अंदर डिफाइंड